हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ड्रीम 247। तो आज हम आए हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ, जो कि है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली गई है। तो ये ग्रामीण डाक सेवक की साइकिल 3 है। साइकिल 3 मतलब ये समथिंग साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 के हिसाब से पूरे साल भर में वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये अपनी साइकिल 3 की वैकेंसीज है और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 27 अप्रैल से और लास्ट डेट है 26 मई। तो आप इसके बीच में कभी भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द भरिएगा। आगे हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना रहेगा तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप रीड कर सकते हैं वहाँ से। और आपको ब्लॉग भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ब्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉग में आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी। और अगर आपको स्पेशली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करनी रहेगी तो उसका भी पीडीएफ में ब्लॉग में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी। तो जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो ये 3 पोस्ट की वैकेंसीज़ है। और इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये समथिंग आप जितने हार्स काम करेंगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिस्क्राइब की गई है। मतलब 4 हार्स अगर आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी 12,000। 5 हार्स करेंगे तो 14,500। और ऐसा मतलब पोस्ट में ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि आपका कुछ अलग काम नहीं कर सकते। तो आप ये जॉब को एज ए एडिशनल जॉब भी समझ के कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ 4 हावर्स काम करना है, इसका 12,000। इसका सैलरी स्ट्रक्चर मतलब बहुत रेयरली बढ़ेगा, शायद से इतना ही रहने का चांसेस है। तो आप इसे एज अ परमानेंट जॉब तो मान नहीं सकते, पर ठीक है, अच्छा है। 4 आवर्स के 12,000 है, 5 आवर्स के 14,500 है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 4 आवर्स के 10,000 है और 5 आवर्स के 12,000 है। तो अभी अपना एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 40। तो 18 से 40 एज वाले आप भर सकते हैं ये फॉर्म को। तो और ये क्राइटेरिया 27 अप्रैल 2021 के हिसाब से होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी दिए गए और रिलैक्सेशन भी दिए गए। और रिलैक्सेशन के हिसाब से SC ST के लिए 5 ईयर्स है रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स के रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 ईयर्स के, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स के, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स के। तो हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो ये पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है वो देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th स्टैंडर्ड है। उसमें भी 10th स्टैंडर्ड में आपको मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश पास होना चाहिए। और आपने अगर 12th या ग्रेजुएट भी होंगे तो उसके मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, आपके सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे। तो और मेरिट भी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाई जाएगी। और आपको इसके साथ आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी कंपलसरी नॉलेज होनी ही चाहिए। और देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए समथिंग 2428 पोस्ट निकले और बिहार के लिए 1940 पोस्ट निकले। और बिहार के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी है। और आपका 10th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी जो आपका लोकल लैंग्वेज है आपने उसमें से 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए तो मराठी है और गोवा के लिए कोंकणी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको बेसिक कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। आपने कोई कोर्स किया होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग कोर्स, बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग कोर्स। और उसका एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप एक बार पढ़ भी लेना। और आपको इसके लिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपको साइकिलिंग की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। साइकिलिंग का मतलब आपको मोटरसाइकिल आनी चाहिए या फिर साइकिल भी चल सकती है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो देख लिया हम लोग ने। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए होंगे, तो 10th में आपको जो मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको मेरिट अलॉट की जाएगी। तो इसके लिए कोई आप हायर स्टडीज़ आपके लिए
ज़रूरी नहीं है, आपके सिर्फ 10th के मार्क्स लगेंगे इसमें। तो 10th के मार्क्स के हिसाब से आपका 10th के मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट निकाला जाएगा। और अगर आपको अप्लाई करना हो तो सिंपली indiapost.gov.in या फिर appost.in/GDS ऑनलाइन करके वेबसाइट है। ये आपको मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको लिंक में मिल जाएगा दोनों। और आपको एकदम बराबर से अपना जो मार्क्स है या फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो एकदम करेक्ट आपको सबमिट करने हैं। कोई उसमें अगर ज़रा से भी गलती हुई तो शायद आपका कैंडिडेचर मतलब वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं आपको। भरते टाइम ज़रा बराबर से भरना, आपके मार्क्स वगैरह करेक्ट फिल कर रहे हैं आप कि नहीं ये चेक करना। और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो जैसे नाम, उसमें कुछ मिस्टेक मत करना। और टोटल वैकेंसीज हम लोग देखें तो EWS के लिए 246 है, OBC के लिए 565, PWD A के लिए 10, PWD B के लिए 23, PWD C के लिए 29, PWD DE के लिए 15, SC के लिए 191 है पोस्ट, ST के लिए 244, UR के लिए 1105। और टोटल वैकेंसीज है 2428 वैकेंसीज। और ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सिर्फ। और बिहार की भी अलग से 1940 पोस्ट निकले, तो आप उसके लिए भी भर सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए तो 2428 वैकेंसीज है। तो ये हम लोग ने पूरा मतलब इम्पोर्टेंट जो आपको ये फॉर्म भरने से पहले नॉलेज होनी चाहिए वो डिस्कस कर लिए। एडिशनल आपको कुछ पढ़ना रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन में पूरा मिल जाएगा, तो वो पढ़ लेना। और हाँ, बचा बात फीस फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताना भूल गया। तो फीस स्ट्रक्चर UR, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ है, और SC ST और वुमेन के लिए नो फीस है, ये याद रखना। और आपको फ़ीस आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन चालान के द्वारा भर सकते हैं आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके। तो ये सब हम लोग ने इसके इम्पोर्टेंट जो आपको क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने चाहिए वो डिस्कस कर लिए। आप चेक कर लेना आप ये सब क्राइटेरियाज फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, इसके बाद ही फॉर्म भरना। और हाँ, मेन बात, इसकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। मतलब जैसे अपनी अभी महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की जो एग्ज़ाम हुई थी, जैसे ऑनलाइन आपको जाकर देना पड़ा, वैसे इसकी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। आपको सिंपली 10th के बेसिस पे आपका मेरिट निकाला जाएगा और उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया आपके फुलफ़िल करने हैं बस। बाकी और इसके लिए कोई भी आपको फ़िज़िकल नहीं करनी है। इतना मेरिट निकलने के बाद आपका जॉइनिंग हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको और भी जॉब्स के नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो थ्रू लाता रहूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जिसको ये पोस्ट भरनी रहेगी। थैंक यू।